स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। एक आदमी जिसने गरीब बच्चों के लिए 200 रुपए में पढ़ाया और जब पैसे आए तो उसने बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी, बड़ा घर नहीं बनाया, उसने एक हॉस्पिटल बनाया गरीबों के लिए, जहां ब्लड टेस्ट के सिर्फ 7 रुपए लगते थे, जहां 25 रुपए में ईसीजी होती थी, जहां वो लोग इलाज करा सकते थे जिनके लिए सरकारी हॉस्पिटल भी महंगा था। और जब उस हॉस्पिटल की फीस में थोड़ा इजाफा हुआ तो वो अभी भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से कई गुना कम था, तो वही लोग जो कल तक तालियां बजा रहे थे वो मजाक उड़ाने लगे। उसी आदमी को एक नेशनल टीवी एंकर ने करोड़ों लोगों के सामने फ्रॉड कह दिया, और जब उसने जवाब दिया तो उस पर 2 करोड़ का केस ठोंक दिया गया। उसी आदमी के इंस्टीट्यूट पर एक रात हमला हुआ और अगली सुबह वही आदमी खुद एक मर्डर केस में नामजद हो गया। और उन सब के बीच कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को एक अलग ही मोड़ दे दिया। उन्होंने उस आदमी की मेहनत नहीं देखी, उसका हॉस्पिटल नहीं देखा, उसके लाखों स्टूडेंट्स नहीं देखे। उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी, उसका नाम फैसल खान। बस यही काफी था उनके लिए। मुसलमान है इसीलिए ऐसा किया। इन लोगों पर भरोसा ही क्यों करते हो? यही होता है इनके साथ। खान को बिहार छोड़ना होगा, खान गो बैक। लाखों बच्चों को पढ़ाने वाला, गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाने वाला एक इंसान, और लोग उसे उसके धर्म की तराजू पर तौल रहे थे। यह आदमी कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, यह एक शिक्षक है। और आज हम उसकी पूरी कहानी सुनाएंगे, वो हिस्से भी जो मीडिया ने नहीं दिखाए। लेकिन उससे पहले अगर आप खान सर की यह पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। और नीचे कमेंट में जरूर लिखें खान सर के बारे में आपकी क्या राय है। क्या वो सच में हीरो हैं या कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की? हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ता हूं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। 1993 देवरिया उत्तर प्रदेश। एक साधा घर, एक कॉन्ट्रैक्टर बाप, एक घर संभालती अम्मी। कोई बड़ी दौलत नहीं, कोई बड़ी सिफारिश नहीं। बड़े भाई इंडियन आर्मी में गए और छोटे फैसल के दिल में भी वही आग थी। वर्दी पहनना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था। एनसीसी ज्वाइन की, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस दिया 8वीं में, क्लियर नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारी। एनडीए की तैयारी की, रिटन एग्जाम निकाला, मगर फिजिकल राउंड में एक छोटी सी मेडिकल कंडीशन की वजह से रोक दिया गया। उस पल की तकलीफ सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने सबसे बड़े सपने को टूटते हुए देखते हैं। मगर फैसल खान ने उस तकलीफ को अपनी नींव नहीं बनाई, उसे अपनी ताकत बनाया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे, बीएसएससी किया, एमएसएससी किया, ज्योग्राफी में एमए किया। पढ़ाई का यह सफर भी सीधा नहीं था। एक बार आईआईटी का एंट्रेंस देने जाना था, मगर नींद नहीं खुली, एग्जाम निकल गया। यह किस्सा वह आज भी अपने स्टूडेंट्स को सुनाते हैं, इसलिए नहीं कि तरस खाओ, बल्कि इसलिए कि समझो, हार के बाद भी जिंदगी रुकती नहीं। फिर पटना आए, एक कोचिंग सेंटर में काम मिला। पहले दिन क्लास में गए तो सिर्फ 6 बच्चे बैठे थे, लेकिन उनका अंदाज ऐसा था, इतना सीधा, इतना दिल से निकला हुआ कि थोड़े ही वक्त में 6 से 50, 50 से 100, 100 से 150 हो गए। कोचिंग सेंटर के मालिक को डर लगा, सोचा कहीं यह टीचर मुझसे बड़ा ना हो जाए, तो उसने कहा, अपना नाम मत बताओ स्टूडेंट्स को, एनोनिमिटी में रहो। इसी वजह से फैसल खान खान सर बन गए। एक डरे हुए मालिक की सोच से निकला एक नाम जो आगे जाकर 3 करोड़ लोगों की पहचान बन गया। जिंदगी क्या खेल खेलती है ना। 2018 में अपना खुद का सेंटर खोला, खान जीएस रिसर्च सेंटर, पटना। फीस कितनी रखी? कभी कभी सिर्फ 200 रुपये। 200 रुपये इसलिए नहीं कि पता नहीं था फीस क्या होती है, इसलिए कि वह जानते थे बिहार की उन गलियों में हजारों बच्चे हैं जिनके पास 200 रुपये से ज्यादा नहीं होते। कोई प्राइवेट कोचिंग लेना उनके लिए सपना था, और खान सर ने वह सपना सस्ता किया। 2019 में यूट्यूब पर आए, खान जीएस रिसर्च सेंटर चैनल लॉन्च किया, और एक ही महीने में 10 लाख सब्सक्राइबर्स। एक एजुकेशनल चैनल पर, हिंदी में, एक छोटे शहर के एक उस्ताद का। इंडिया की यूट्यूब हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज उनके चैनल्स पर करीब 3 करोड़ लोग हैं। वह बच्चे जो यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी के सपने देखते हैं,
जिन्होंने पहली बार किसी उस्ताद को यह कहते सुना कि पढ़ाई सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। और फिर आया वह फैसला जो सिर्फ एक सच्चा इंसान ले सकता है। खान सर ने हॉस्पिटल बनाया। अपनी अम्मी का सपना था, एक ऐसी जगह जहां गरीब से गरीब इंसान भी इलाज करा सके, जहां पैसा देखकर दरवाजा बंद न हो। अशोक राजपथ, पटना में खान सर हॉस्पिटल खुला 1 जनवरी 2026 को, और जो फीस रखी उन्होंने, वह सुनकर आंख भर आई। ब्लड टेस्ट सिर्फ 7 रुपए, ईसीजी सिर्फ 25 रुपए, डिजिटल एक्सरे 30 रुपए, सीटी स्कैन 150 रुपए से शुरू, अल्ट्रासाउंड सिर्फ 100 रुपए। यह फीस प्राइवेट हॉस्पिटल की तो दूर की बात, सरकारी हॉस्पिटल से भी कम। जर्मनी और जापान से इंपोर्ट की हुई मशीनें, 24 घंटे ब्लड बैंक, डायलिसिस सेंटर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। और एक बात, हॉस्पिटल में मरीजों को पेशेंट नहीं, गेस्ट कहा जाता था, क्योंकि जो इंसान बीमार है वह पहले से ही दर्द में है। उसे और छोटा महसूस कराने का किसी को हक नहीं। यह सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं था, यह एक इंसान की सोच थी जिसने मेहनत से कमाया, और वह मेहनत उन लोगों पर लुटा दी जो कभी उससे मिलेंगे भी नहीं। मगर यहां भी वही हुआ जो इस देश में हमेशा होता है। जब हॉस्पिटल की कुछ सर्विसेज की फीस में थोड़ा इजाफा हुआ, जो कि अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत बहुत कम था, जहां एक सीटी स्कैन के 2000 से 3000 रुपए लगते हैं, वहां खान सर के हॉस्पिटल में अभी भी बेहद कम में हो रहा था। फिर भी सोशल मीडिया पर एक तबका खड़ा हो गया, कहने लगे, देखा, पहले इतने में बनाने की बात की थी, अब फीस बढ़ा दी। सब ड्रामा था, मतलब ही निकला। एक पल रुको और सोचिए, जो इंसान 7 रुपए में ब्लड टेस्ट करा रहा था, 25 रुपए में ईसीजी, 30 रुपए में एक्सरे, वह कोई बड़ा बिजनेसमैन है क्या? किसी भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए मशीनों की मेंटेनेंस होती है, डॉक्टरों की सैलरी होती है, स्टाफ का खर्चा होता है, बिजली का बिल होता है। थोड़ा इजाफा करने के बाद भी अगर वह प्राइवेट हॉस्पिटल से कई गुना सस्ता है, तो मजाक उड़ाना इंसानियत है या जुल्म? जब कोई इंसान इतनी मेहनत से गरीब के लिए कुछ खड़ा करता है, तो हम लोगों का काम है उसकी हिम्मत बढ़ाना। यह नहीं कि पहला मौका मिलते ही छोटे सवालों की भीड़ लगा दो। मगर कंट्रोवर्सी सिर्फ हॉस्पिटल तक नहीं रुकी। साल 2025 में उनकी शादी हुई और रिसेप्शन का एक वीडियो वायरल हो गया क्योंकि दुल्हन ने बुर्का पहना हुआ था। सोशल मीडिया 2 खेमों में बंट गई। खान सर का जवाब सीधा था, यह उनकी बीवी का अपना फैसला था, उनकी ख्वाहिश थी, और वह किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। एक लाइन में तमाम बहस खत्म कर दी। यही वह इंसान है। और फिर आया जून 2026 का वह महीना, एक के बाद एक झटके जो पूरी दुनिया ने देखे। पहला झटका आया 29 मई 2026 को, अंजना ओम कश्यप की वजह से। अंजना ओम कश्यप, आज तक की मैनेजिंग एडिटर, एक जाना माना चेहरा, नेशनल टीवी का एक आदरणीय नाम। उस दिन वह एक लाइव डिबेट कर रही थीं। टॉपिक था नीट एग्जाम और एजुकेशन सिस्टम। बहस के दौरान उन्होंने जो कहा वह पूरे देश में सुनाई दिया। उन्होंने कहा, ये जो ऑनलाइन स्टार टीचर्स हैं, सब के सब फ्रॉड हैं। इन्हें कुछ आता नहीं, व्यूज के लिए काम करते हैं। इनकी वीडियोज स्क्रिप्टेड हैं, एडिटिंग है, रीटेक्स हैं। यह लोग नीट और सीबीएसई जैसे संवेदनशील मुद्दों पर एक्सपर्ट्स की तरह बात करते हैं, जबकि इन्हें कुछ भी नहीं पता। बस एल्गोरिदम चलाते हैं, चैनल चलाते हैं, पैसा कमाते हैं। एक पल रुको, अंजना ओम कश्यप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनका अपना करियर है, इज्जत है। मगर जब उन्होंने नेशनल टीवी पर इन टीचर्स को फ्रॉड कहा, उन्होंने यह नहीं सोचा कि वह उस कम्युनिटी पर निशाना साध रही हैं जिन्होंने लाखों गरीब बच्चों को पढ़ाया। वह टीचर्स जिनकी फीस 200 रुपए थी। वह टीचर्स जो बिहार के उन इलाकों में पहुंचे जहां प्राइवेट कोचिंग का नाम भी नहीं सुना था। क्या अंजना ओम कश्यप ने कभी किसी ऐसे स्टूडेंट से बात की जिसने खान सर का एक वीडियो देखकर बीपीएससी क्रैक किया? क्या कभी उस घर में गई जहां एक लड़की ने खान सर की क्लास देखकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की? नहीं। स्टूडियो में बैठकर प्राइम टाइम स्लॉट से एक ही पल में उन सब की मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनका सपना, सब कुछ फ्रॉड कह दी। यह गलत था। बिना सबूत के, बिना रिसर्च के, सिर्फ एक एंकर का ओपिनियन, और वह ओपिनियन करोड़ों ने सुन ली।
खान सर ने जवाब दिया, वीडियो बनाया, सीधा, साफ, बिना किसी लाग लपेट के। उन्होंने कहा, यह जर्नलिस्ट फेक न्यूज फैलाती है, सिस्टम की ब्रोकर है। मतलब इनका काम सच दिखाना नहीं, एक खास नैरेटिव चलाना है। उन्होंने पूछा, एक जर्नलिस्ट जो कभी क्लासरूम में नहीं बैठी, वह कैसे डिसाइड करती है कि कोई टीचर फ्रॉड है या नहीं? पूरे देश ने यह बात सुन ली। लहर आई खान सर के सपोर्ट में। लोगों ने कहा, हमारे उस्ताद को फ्रॉड कहने वाले कौन होते हैं? कुछ लोग हदें पार कर गए। अंजना ओम कश्यप के बच्चों तक पहुंच गईं गालियां। वह बिल्कुल गलत था, कोई भी इस बात का समर्थन नहीं कर सकता। मगर यह भी सच है कि खान सर ने किसी को गाली देने को नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ एक गलत बात का जवाब दिया था। फिर भी अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपए का डिफेमेशन सूट ठोंक दिया, खान सर और काफी दूसरे एजुकेटर्स के खिलाफ। कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 17 जून को सुनवाई तय हुई। अब सोचिए, एक बार पहले एक नेशनल एंकर ने लाइव टीवी पर एजुकेटर्स को फ्रॉड कहा, तब कोई केस नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। जब उन एजुकेटर्स ने जवाब दिया, 2 करोड़ रुपए। एक टीचर के पास कोई प्राइम टाइम स्लॉट नहीं होता, एक टीचर के पास कोई बड़ी लीगल टीम नहीं होती, एक टीचर के पास सिर्फ अपनी मेहनत होती है और अपनी आवाज होती है। और जब वह आवाज बुलंद होती है तो उसे डिफेमेशन का दाग दे दो। यह कैसी न्याय व्यवस्था है? और अभी यह सब चल ही रहा था कि 2 जून 2026 की रात पटना ने वह देखा जो पहले नहीं देखा था। खान सर का खान ग्लोबल स्टडीज KGS पटना के मुसल्लहपुर हाट एरिया में है। वह जगह जहां बिहार के हजारों बच्चे पढ़ते हैं, सपने बुनते हैं, एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करते हैं। रात को 15 से 20 लोगों की एक भीड़ वहां पहुंची। पत्थरबाजी हुई, इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी तोड़ दी गई, बैनर्स फाड़े गए और एक सिक्योरिटी गार्ड का सिर फोड़ दिया। उसे पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इमरजेंसी में दाखिल करना पड़ा। यह कोई छोटी घटना नहीं थी, यह एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक था। रात को एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर खान सर ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया। राइवल कोचिंग सेंटर ज्ञान बिंदु के लोग हैं जो हमारे लो कॉस्ट मॉडल से डरते हैं, जो चाहते हैं कि KGS बंद हो जाए क्योंकि इसी से उनके स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। पुलिस ने एक्शन लिया। ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद को, उनके साथ अभिषेक और गौरव को 3 जून को गिरफ्तार किया। CCTV फुटेज, विटनेस स्टेटमेंट्स, सबके आधार पर जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। मगर रोशन आनंद का नाम इस पूरी कहानी में समझना जरूरी है। रोशन आनंद भी एक टीचर हैं, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी चलाते हैं। उनके सपोर्टर्स का कहना था कि उनके इंस्टीट्यूट ने हाल ही में बिहार पुलिस एग्जाम में बड़े रिजल्ट्स दिए थे और उसी कामयाबी के बाद उन्हें नीचे खींचने की कोशिश शुरू हुई। रोशन आनंद ने कस्टडी में जाते वक्त खुद कहा, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, KGS और दूसरे लोगों ने मिलकर हमें फंसाया। उनके टीचर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूछा कि रोशन आनंद सर जेल में हैं, लेकिन खान सर पर एक जैसी कार्रवाई क्यों नहीं? और फिर एक और बड़ा ट्विस्ट आया। 38 सेकंड का एक CCTV क्लिप वायरल हुआ जिसमें खान सर के खुद के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स प्रदीप कुमार और तालेश्वर सिंह हाथ में बंदूकें लेकर हवा में गोली चलाते दिखे। वह वीडियो पूरे देश में फैला। पुलिस की फोरेंसिक टीम आई और उन्हें बाहर से फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला, कोई बुलेट केसिंग नहीं, कोई एक्सटर्नल फायरिंग का ट्रेस नहीं। मतलब राइवल कोचिंग के लोगों ने फायरिंग नहीं की थी, फायरिंग KGS के गार्ड्स ने की थी। और फिर गार्ड्स ने पुलिस के सामने बयान दिया। उन्होंने कहा, खान सर ने खुद हुक्म दिया था। उन्होंने कहा, तुम गोली चलाओ, मैं बाकी संभाल लूंगा। अगर यह बयान सच है तो यह एक सीरियस क्राइम है। कोर्ट को सच्चाई ढूंढनी है और ढूंढेगी। रोशन आनंद के सपोर्टर्स का सवाल वाजिब था, जब एक डायरेक्टर जेल में है एक FIR पर, तो दूसरे पर भी बराबर कार्रवाई क्यों नहीं? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे नाम कुछ भी हो। पटना कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक जरूर लगाई। उनकी लीगल टीम का कहना था यह एक सोची समझी साजिश है। लेकिन रोशन आनंद के सपोर्टर्स का सवाल अभी भी बाकी था। जब यह सब चल रहा था, सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह की गंदी लहर आई। वह लहर जो इस देश के दिल को चीरती है।
और हम साफ कहते हैं कि यह लोग इंसानियत के साथ धोखा कर रहे थे। उन्होंने खान सर का मजाक उड़ाना शुरू किया उनके धर्म की वजह से। फैसल खान है तो यही होगा, मुसलमान है इसलिए ऐसा किया। इन्हें ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। यही तो होता है इन लोगों के साथ। यह कमेंट्स सोशल मीडिया पर भरे पड़े थे और यह सब पूरा गलत था। सिर्फ गलत नहीं, यह शर्मनाक था। एक इंसान जो देवरिया के एक सादे घर से निकला, जिसने आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश की और फेल हुआ, जिसने अपनी कोचिंग फीस सिर्फ 200 रुपये रखी, जिसने जर्मनी और जापान से मशीनें मंगाकर 7 रुपये में ब्लड टेस्ट कराने वाला हॉस्पिटल बनाया, जिसने अपनी अम्मी का सपना पूरा किया, उस इंसान की मेहनत का, उस इंसान के सपने का मजाक अगर तुम उनके धर्म की वजह से उड़ा रहे हो तो तुम सिर्फ उनका नहीं, इस पूरे देश का अपमान कर रहे हो। खान सर मुसलमान हैं और यह उनकी पर्सनल जिंदगी है, यह उनका हक है। उनके स्टूडेंट्स हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, वह सब के सब उन्हें सर कहते हैं, क्योंकि क्लासरूम में कोई धर्म नहीं होता। क्लासरूम में सिर्फ एक उस्ताद होता है और एक स्टूडेंट होता है। जिस दिन हम किसी टीचर की इज्जत उसके नाम या धर्म से नापने लगेंगे, उस दिन इस देश की तालीम का खात्मा हो जाएगा। और यह सिर्फ खान सर की बात नहीं है, यह उस पूरी सोच का सवाल है जो इस देश को अंदर से खाए जा रही है। हर बार जब कोई मुसलमान इंसान बड़ा होता है, कुछ लोग आते हैं जो उसकी मेहनत नहीं, उसका नाम देखते हैं। खान सर ने कभी अपना धर्म अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाया। वह सिर्फ एक उस्ताद हैं। वह वही उस्ताद हैं जिनके पास एक वक्त 6 स्टूडेंट्स थे और आज 3 करोड़। वह वही उस्ताद हैं जिन्होंने 7 रुपये में ब्लड टेस्ट कराने वाला हॉस्पिटल खड़ा किया, और जब फीस में थोड़ा इजाफा हुआ, जो अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से कई गुना कम था, तब भी कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। कुछ लोग सीधे उनके धर्म पर आ गए। यह वह लोग हैं जो चाहते हैं कि अच्छाई को हमेशा शक की नजर से देखा जाए, सिर्फ इसलिए कि करने वाले का नाम फैसल है। अब हम साफ कहेंगे, अगर गार्ड्स वाले इंसिडेंट में खान सर का सीधा हुक्म था, अगर सच में उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दिया, तो वह गलत था, एक सीरियस क्राइम था और कोर्ट इसका फैसला करेगी। रोशन आनंद के सपोर्टर्स का बराबर कार्रवाई वाला सवाल भी सही था। कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। अंजना ओम कश्यप के बारे में भी साफ कहेंगे, उन्होंने जो किया वह गलत था। बिना सबूत के, बिना किसी टीचर से बात किए नेशनल टीवी पर फ्रॉड कह देना, यह इररेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म थी। और जब जवाब मिला तो 2 करोड़ का केस ठांक देना, यह मीडिया की पावर का गरीब के खिलाफ इस्तेमाल था। और जो लोग धर्म के नाम पर खान सर को नीचे खींच रहे हैं, उनके बारे में यही कहेंगे कि वह इस देश के वह लोग हैं जो चाहते हैं कि टैलेंट का फैसला सरनेम से हो। अभी केस चल रहा है, 17 जून को कोर्ट की सुनवाई है। सच्ची तस्वीर अभी भी अधूरी है, क्योंकि सच का अपना वक्त होता है। मगर एक बात अधूरी नहीं है, एक बात जिस पर कोई सवाल नहीं। एक आदमी जो देवरिया के एक सादे घर से निकला, जिसने 6 स्टूडेंट से शुरू किया, जिसने अपनी फीस 200 रुपये रखी, जिसने अपनी अम्मी का सपना पूरा करने के लिए 7 रुपये वाला ब्लड टेस्ट चलाया, जिसने 3 करोड़ लोगों को यह उम्मीद दी कि पढ़ाई और सेहत सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, वह आदमी आज भी उस क्लासरूम में खड़ा है। केसेस आते हैं जाते हैं, तूफान आते हैं गुजर जाते हैं, मगर एक सच्चा उस्ताद कभी नहीं गिरता, क्योंकि उसकी नींव में 200 रुपये नहीं, लाखों बच्चों के सपने हैं।